सूबाई दारुल हुकूमत में एक और हवा की बेटी बनी ज्यादती का निशाना। थाना शादमान में मुतासर लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को मिली भगत से फरार करवा दिया। मुलजिम इलियास ने बैरून मुल्क ले जाने के बहाने लड़की को होटल में ले जाकर नशावर चीज़ खिलाई और ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम लड़की की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। मुतासर लड़की के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करवाया, मगर पुलिस ने मिली भगत से मुलजिम फरार करवा दिया। शहर में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1500 गलियों का काम रोक दिया गया। फेज़ 1 30 जून से सितंबर तक जाने का इंकशाफ। वासा ने सीवरेज और रेत का काम मुकम्मल कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन का वासा की गलियां लेने से इनकार। कच्ची गलियां लेने से पहले ऑफिसर्स का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गलियों की मुकम्मल पड़ताल नेस्पाक से करवाई जाए। नेस्पाक कमेटी सर्टिफिकेट लेने के बाद गलियों की तामीर करने की इजाज़त देगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन टफ टाइल्स और PCC का काम मुकम्मल करेगी। अपनी छत अपना घर शानदार प्रोग्राम है जो तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। हर किसी को अपनी छत अपना घर मिल सकता है। अर्बन इलाकों में 5 मरला और रूरल में 10 मरला प्लॉट पर बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का तकरीब से खिताब। बोले 10 साल बाद अब लोगों के पास अपना घर होगा, जो कि शानदार काम है। 5000 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल कर रहे हैं। प्लांट को 2 मरहलों में तैयार करके मुतल्लिका अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि 50 लाख घर का नारा लगाने वाले 50 घर भी नहीं बना सके। अपनी छत अपना घर एक इनकलाबी कदम है। 50,000 घरों से 3 लाख लोगों को छत मिल रही है। साफ पानी की फराहमी न होने से लाखों लोग मर रहे हैं। पीने के साफ पानी की फराहमी इंतहाई अहम इकदाम है। इस बार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सस्टेनेबल बना दिया गया। 75 लाख रुपए वाला प्लांट अब 32 लाख रुपए में लग रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के 400 अड्डे शहर में बन गए। ट्रैफिक रवानी में रुकावट। CTO ने गुड ट्रांसपोर्ट के अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया। मरासले में लिखा गया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़्यादातर अड्डे गुंजान आबाद इलाकों और तजारती मराकज़ में हैं। बड़ी गाड़ियाँ माहौलियाती आलूदगी और सड़कों की खराबी का बाइस बन रही हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन की हस्ब रवायत नारेबाजी और एहतजाज। अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर ने रूलिंग पास कर दी। कहा, कानून कहता है जब हाउस की प्रोसीडिंग चल रही हो इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। जब तक स्पीकर इजाज़त नहीं दे तब तक कोई रुकन नहीं बोल सकता। ऐवान में स्लोगन वाले प्ले कार्ड नहीं लाए जा सकते। ये ऐवान एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। हाई कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI के वकील ने पॉलीग्राफिक टैक्स की कानूनी हैसियत के हवाले से एक किताब जमा करवाई। हाई कोर्ट में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सुहेब भट्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 30 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी मलिक आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 2024 में शहरी के घर का इंतकाल खारिज करने के हुक्म की कॉपी देने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद ADC ने अमल नहीं किया था। हाई कोर्ट से खानदान के 3 अफराद को कत्ल करने वाले मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें खारिज। मुजरिम अदनान पर अपने नाना, मुमानी और कज़न को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम अदनान को सजाए मौत का हुक्म सुना रखा था। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दलाइल सुनने के बाद अपीलों पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से अगवा के मुकदमे में नामजद मुलजिम मोहम्मद वकास की पूरी जमानत मंजूर। अदालत की मुलजिम को 1 लाख के जमानती मचलके जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। मुलजिम के वकील शमीमुर रहमान मलिक ने दलाइल दिए।
महकमा हाउसिंग में अहम ओहदों पर ऑफिसर की तैनाती के लिए अला सतह की सर्च कमेटी कायम। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शामिल। कमेटी आला ओहदों पर तकर्रुरी के लिए मौजूद उम्मीदवारों की तलाश करेगी। कमेटी DG, MD और चीफ इंजीनियर की तैनाती की सिफारिशात भिजवाएगी। कमेटी हर 6 माह बाद ऑफिसर्स की कारकर्दगी का जायजा भी लेगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान वासा के तमाम फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों मुहर्रम उल हराम के हवाले से जायजा इजलास। गुफरान अहमद की मुहर्रम उल हराम की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। बोले जुलूस रूट्स, इमाम बारगाहों, कब्रिस्तानों के अतराफ गटरों पर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। मानसून बारिशों से निपटने में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का एक और एजाज। सारा अहमद ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चाइल्ड प्रोटेक्शन पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कामयाबी से मुकम्मल कर ली। सारा अहमद कहती हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से सीखने का मौका मिला। प्रोग्राम नज़रियाती तालीम, अमली सरगर्मियों और केस स्टडीज़ पर मुश्तमिल था। जिनसी इस्तेसाल, बदसलूकी और हरासानी के मौजू पर पेश की गई प्रेजेंटेशन को खूब सराहा गया। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास एक साल बाद भी न बुलाया जा सका। सिंडिकेट इजलास न होने से यूनिवर्सिटी के अहम फैसले इल्तवा का शिकार। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के 9 मेंबरान भी कम हैं। इंतजाम मेंबरान की तकर्रुरी न करवा सकी। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में 3 डीन्स, 3 डायरेक्टर और 3 ही हुकूमती मेंबरान की नामजदगियाँ होना बाकी। मेंबरान पूरे न होने की वजह से बजट इजलास भी इल्तवा का शिकार होने का खदशा। नई भर्तियों की मंजूरी भी सिंडिकेट ने देनी है। लेस्को हुकाम की रमामा रिकवरी टारगेट हर सूरत पूरा करने की हिदायत। रिकवरी स्टाफ की हफ्ते और इतवार की छुट्टियां मनसूख। ज़राए के मुताबिक नादहिंदगान के खिलाफ लेस्को स्पोर्ट यूनिट मुतहरिक रहेगा। रिकवरी के मामले में सुस्ती बरतने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। लेस्को हुकाम के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट नादहिंदगान से हर सूरत वसूली की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का दौरा। मरीम नवाज ने नौ तामीरशुदा रूट 47 का जायजा लिया। CBD रूट 47 से घंटे का सफ़र चंद मिनटों में अब मुमकिन होगा। रूट में साइकिल सवारों के लिए लैन मखसूस। फ्लाईओवर बना, सोलर पैनल से बिजली पैदा की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज बोली, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इकदाम है। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ी की ज़ेर सदारत पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का जायजा इजलास। 18 अजला के 40 शहरों में तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात की हर शहर के लिए तैयार PC1 का जायजा लेने की हिदायत। दिलशान रफ़ीक बोले, वज़ीर आला मरीम नवाज मसाइल का हल चाहती हैं। छोटे शहरों में सिविल सिस्टम का सिरे से कोई वजूद नहीं। पहली बार ठोस प्लानिंग के तहत शहरों में देर पा सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। पहले मरहले में 61 शहरों में काम का आगाज़ जल्द हो जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट का दौरा। सचपाल रोड, मलिकपुर रोड, रिंग रोड और इतराफ़ में इंतजामी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा का नाकिस सीवर और सफाई इंतजाम पर इजहार नाराज़ी। वासा और LWMC हुकाम का बेहतरी लाने की हिदायत। बोले, लाहौर को साफ और तजावुज़ात से पाक शहर बनाने की मुहिम जारी है। शहरियों में सफाई की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए। नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। मवेशियों और झुग्गियों को रिहायशी इलाकों से हटाया जाए। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में 29 जून से मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज़। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। बागों के शहर का मौसम एक बार फिर गर्म। हब्स की शिद्दत में इजाफा। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज बारिश बरसने के इम्कान कम हैं।
सरकारी स्कूलों में 68% पोस्टों पर रेगुलर सरबराहान और सीनियर टीचर्स ना होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन अर्थात से इजाफी चार्ज से काम चलाने लगा। ग्रेड 17 के हेडमास्टर्स 3661, ग्रेड 18 के हेडमास्टर्स की 500 पोस्टों पर आर्जी हेड तैनात। ग्रेड 19 के हेड्स की 37% पोस्टों और ग्रेड 20 की 303 पोस्टों पर आर्जी हेड तैनात। ग्रेड 19 के सीनियर टीचर की 66 और ग्रेड 18 की 55% पोस्टें खाली। पंजाब हुकूमत का कैदियों की सहूलत के लिए कैदी यूनिफॉर्म की तादाद में इजाफे का फैसला। जेल में हंगामी सूरत से निपटने के लिए रबड़ की गोलियां और आंसू गैस खरीदी जाएगी। 200 जेल एहलकारों को पाक फौज से ड्रिल इंस्ट्रक्टर की तरबियत दिलवाई जाएगी। जेलों की मरकजी दीवार के साथ जेल के अंदर गश्त के लिए 100 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। शहीद पैकेज को पंजाब पुलिस के बराबर लाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जवेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। दीन इस्लाम ने बेवा ख़वातीन को इज़्ज़त और हुकूक़ की तरग़ीब दी। बेवा ख़वातीन मुआशरे की इज्तमाई ज़िम्मेदारी हैं। कश्मीर, गज़ा और ईरान जंगों के दौरान बेवा होने वाली ख़वातीन आलमी ज़मीर पर चुभता सवाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बेवा ख़वातीन के दिन पर पैगाम। बोली, बेवा ख़वातीन को हमदर्दी नहीं हक़ और सहारा दे रहे हैं। बेवा ख़वातीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में ख़ुसूसी तरजीह दी जा रही है। बेवा ख़वातीन के बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मत करारदाद जमा। करारदाद नून लीगी MPA हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाएगी। करारदाद में ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। ऐवान ये हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और इलाक़ाई अमन के खिलाफ इक़दाम करार देता है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को अपनी फ़ज़ाई या ज़मीनी हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 57 के 57 इस्लामी मुमालिक में कोई एक नहीं है जो ईरान पर हमले का हामी हो। सारे के सारे ईरान पर हमले के खिलाफ है। हमने इस शहर के अंदर उन हालात में भी इत्तेहाद और वहदत की बात की है जब बड़ी मुश्किल बात थी। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, इजराइल ने 60,000 फ़लस्तीनी बच्चों और मर्दों ख़वातीन को शहीद किया। उम्मत मुसलमा को इजरायली जहारीत के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ईरान पर इजरायली हमलों की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। आलमी हालात के तनाजुर में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमने मुश्किल हालात में भी इत्तेहाद और वहदत की बात की। कौम को तकसीम करने वाले मुल्क व मिल्लत के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, अमेरिका यहूद व हनूद का दोस्त है। अमेरिकी मईशत जंगों से लूट मार और असलहा फ़रोख्त पर चलती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने की सिफारिश वापस लें। आलम इस्लाम उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाए। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 403 रुपये। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा। होलसेल रेट 264, परचून में 278 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपये फ़ी दर्जन। मार्केट में अंडों की पेटी 7,200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। महंगाई का जिन बेकाबू। मंडियों में सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। टमाटर 100, लहसुन 350, अदरक 680, सब्ज़ मिर्च 140, लीमू 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। टिंडे 250, आलू, करेले और बैंगन 100, मेथी और गोभी 160, भिंडी 120 रुपये किलो, केला 230 रुपये दर्जन, सेब 600, फालसा 350, आड़ू और खुबानी 320, आम 300, खरबूजा 140 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। PPSC के ज़ेर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर्स के इम्तहानात। सेक्रेटरी अफजाल अहमद और मेंबरान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानी मराकज़ के दौरे। इम्तहानात के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इम्तहानात के लिए तय किए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया गया।
डॉक्टर उस्मान अनवर ने बैरून मुल्क से वापसी पर आईजी पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर 5 रोज़ा दौरे पर तुर्किया गए। डॉक्टर उस्मान अनवर की गैर मौजूदगी में आईजी पंजाब का चार्ज एडिशनल आईजी सुल्तान चौधरी के पास था।